भक्तिकाल संत काव्यधारा अध्याय 3। चलिए प्रारंभ करते हैं। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो सही उत्तर है ये श्वेताश्वतर उपनिषद में। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना है? तो इन्होंने हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को भक्ति की उत्पत्ति का कारण माना है। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो ये अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। वैष्णव भक्त थे। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में सही युग मिलाना है यहाँ पे। तो ईसाइयत की देन ग्रियर्सन ने माना है। इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया ये रामचंद्र शुक्ल ने माना है। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। जाति और जनवादी आंदोलन ये रामविलास शर्मा जी का मानना है। आगे देख लेते हैं। दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? तो सही उत्तर है ये अलवार भक्तों के। इनमें से कौन कौन अलवार भक्त नहीं है? तो ये सरहफा नहीं है, बाकी तीनों सरोयोगी और कुलशेखर और मुनिवाहन तीनों हैं। भक्ति काल को स्वर्ण युग की उपमा किसने दी? तो ये ग्रियर्सन ने दिया है। सही युग का चयन करना है यहाँ पे। तो गुरु के बारे में पूछा गया। तो रामानुज के गुरु जो थे वो कांचीपुर थे। राघवानंद के गुरु ये रामानुजाचार्य थे। कबीर के गुरु रामानंद थे और मीराबाई के गुरु रैदास थे। कबीर का जन्म कब माना जाता है? तो ये 1398 ईस्वी माना जाता है। कबीर के काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं? तो ये वेदांत योग से है। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? तो सही उत्तर है बौद्ध धर्म के प्रभाव से। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो ईश्वरदास संत कवि नहीं है, बाकी कबीरदास, सुंदरदास और गुरु नानक ये तीनों लोग हैं। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या था? तो ये अद्वैतवाद था। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्यधारा की नहीं है पूछा गया है। तो गुरु की महिमा भी है, रहस्यवादी भावना भी है, बाह्य आडंबरों का खंडन भी है, वर्ण व्यवस्था का समर्थन ये नहीं है बल्कि इसका खंडन किया गया है। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? या नहीं, गलत दिया हुआ है। तो इसमें कबीरदास की रचनाएं संकलित हैं। कबीर के संदर्भ में सही कथन मिलाना है यहाँ पे। कबीर की पत्नी का नाम लोई था, पुत्री का नाम कमाली और उत्तराधिकारी इनके धर्मदास थे और पुत्र का नाम कमाल था। समाधि जोग किस संत कवि की कृति है? तो ये दादू जी की कृति है। जपुजी रहीरास सोहिला आशा दीवार किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये गुरु नानक जी की रचनाएं हैं। संत कवियों का सही क्रम क्या है? ये रैदास, कबीर, गुरु नानक और दादू, ये सही क्रम है। पानी ही तय हिम ही गया बिला, यह पंक्ति किस संत कवि की है? तो यह कबीरदास की पंक्ति है। कबीर की भाषा के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी के डिक्टेटर कहा है और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनकी भाषा को संत भाषा कहा है। कबीर की उलटबाजियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो अद्भुत रस है इनमें। संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो ये शांत रस की प्रधानता होती है। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो इसका मूल तत्सम शब्द सही है साक्षी। इन संतों कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन था? तो सुंदरदास जी का नाम सर्वप्रमुख आता है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? तो सुंदरदास। सुंदर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? तो सही उत्तर है पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने। कबीर के काव्य के उपलब्ध प्रेम तत्व किसकी देन है? ये सूफी संप्रदाय की देन है। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? तो इन्होंने कबीरदास को माना है।
नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो ये सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना दोनों से है, प्रवृत्ति से है। कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई। यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कबीर मस्त मौला थे, उनमें युग प्रवर्तक का विश्वास था और लोकनायक की हमदर्दी। यह कथन है किसका है? यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। यह कथन किसका है? यह रामचंद्र शुक्ल का है। संत कवियों के कृतियों को सुमेलित कीजिए, तो देख लेते हैं। मलुकदास की रचना है रत्न खान। सुंदरदास की रचना है ज्ञान समुद्र। गुरु गोविंद सिंह की रचना है चंडी चरित्र। और हरिदास निरंजनी की रचना है अष्टपदी। रैदास की शिष्या का क्या नाम था? तो ये मीराबाई की शिष्या थी। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव एवं चमत्कार है। यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। कबीर परिचय किसकी कृति है? तो यह अनंत दास की है। ग्रंथों का विषय वस्तु के आधार पर सुमेलित करना है, तो साखी ये उपदेश प्रधान ग्रंथ है। शब्द योग साधना एवं भक्ति भाव संबंधी है। रामायणी में दार्शनिक विचार के बारे में बात की गई है और जपुजी में यह दर्शन संबंधी बातें की गई हैं। धर्मदास द्वारा संपादित बीजक में साखी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह ज्ञान 34 नाम से। वह भगवान की नृसिंह अवतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। कबीर के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। रस गगन गुफा में अजर झरे, यह पंक्ति किसकी है? तो यह कबीरदास की पंक्ति है। कौन पूर्ण अद्वैतवादी संत कवि नहीं है? तो यह रैदास पूर्ण रूप से अद्वैतवादी नहीं थे। विद्वानों द्वारा दिए गए निर्गुण धारा के नामकरण को सुमिलित कीजिए। रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रय शाखा कहा है। रामकुमार वर्मा संत काव्य कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण भक्ति कहा है और गणपति चंद्रगुप्त ये संत काव्य कहते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां एवं रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति, यह जायसी जी की रचना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास जी की रचना है। काहे को नलनी तू कुम्हलानी, ये कबीर दास जी की रचना है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये मलुकदास की रचना है। सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पे। स्थापना, यदि कहीं सच्चे भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं तो सूफी कवियों में कबीर में साधनात्मक रहस्यवाद है, भावात्मक नहीं। तर्क देखते हैं। कबीर के हठ योग पर नाथ पंथियों का प्रभाव है। इनके हठ योग साधना से संबंधित पदों में साधनात्मक रहस्यवाद है, भावनात्मक नहीं। तो यहाँ पे ए आंशिक रूप से सही है और बी आर जो कथन है ये पूरा सही है। तो तर्क जो है ये पूरा सही है। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतस्था साधना में रागात्मिकता भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। यह कथन किसका है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्त के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है। निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का। भक्ति आंदोलन में एक और इस्लाम की भूमिका स्वीकार करते हैं, तो दूसरी ओर इसे लोक और शास्त्र के द्वंद्व का परिणाम मानते हैं। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है।
तो ये आज के 50 प्रश्न इस पर आधारित थे। धन्यवाद।